नया स्टूडेंट 10th क्लास का रिजल्ट का क्या हुआ, इसके ऊपर बड़ा क्वेश्चन आया और स्टूडेंट के बहुत क्वेश्चन है। जिन बच्चों का 12th क्लास का रिजल्ट आया उनमें SYCT, SYC, SYP वो क्या करें। दूसरी बात, एग्जामिनेशन फीस का क्या करना है और आगे कैसे एग्जामिनेशन में जाना है, ये भी एक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट का ये भी है कि मेरे इसमें मार्क्स है तो क्या मैं इंप्रूवमेंट के लिए जाऊं। ये भी क्वेश्चन है कि क्या मैं रीचेकिंग रीवैल्यूएशन के लिए जाऊं। तो ये सारे क्वेश्चन है जो स्टूडेंट के मन में है और इनको आंसर देंगे हम लोग। एक स्टूडेंट ये भी कह रहा है कि हमने इतना लिखा और इतना ही मार्क्स मिला, क्या करें, कॉपी चेक करें, रीचेक करें, रीइवैल्यूएशन करें, सेटिस्फाइड नहीं अपने मार्क्स से, तो क्या करें, उसका क्या सोल्यूशन है। एक स्टूडेंट ये भी कहता है कि एक में हमारा 60% नहीं आए तो क्या मैं करूं, मैं क्या इसमें रीइवैल्यूएशन कराऊं, रीचेकिंग कराऊं, या फिर मैं आगे की पढ़ाई के लिए जाऊं। देखो, पीछे मुड़ के देखना ठीक नहीं है, आगे के लिए जाना ठीक रहेगा। हम इस पर भी बात करेंगे और इस मुद्दे पर भी बात करेंगे स्टूडेंट को क्या करना चाहिए। वो सारे स्टूडेंट जो 12th क्लास में फेल हो गए, 2 साल से फेल हो गए, 3 साल से फेल हो गए, वो अभी तक क्लियर नहीं कर पाए, वो क्या करें, क्या उनके पास कोई रास्ता है। हाँ, रास्ता है, वो भी हम लोग बात करेंगे। जो स्टूडेंट 10th क्लास में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, जो काफी एज्ड हो गए, जो सोच रहे कि वापस से पढ़ाई को रेस्टोर करे, कोई सहारा नहीं मिल रहा, उनके पास अपना खुद का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है अभी का, ना 8th क्लास की पास किया, ना 5th क्लास की पास किया, ना कोई टीसी है, वो करे तो क्या करे। क्या उनके लिए भी एजुकेशन का रास्ता है, वापस से रिस्टार्ट कर सकते हैं, या जहां से रोका है वहां से फिर से कि स्टार्ट कर सकते हैं क्या। ये सारे ढेरों क्वेश्चंस हमारे पास आ रहे, हम लोग इसका जवाब आज आपके साथ देंगे और आपको शेयर करेंगे। दूसरी बात, मार्कशीट, जो पास हो गए 12th क्लास में उनकी मार्कशीट कहां मिलेगी, उनका सर्टिफिकेट कहां मिलेगा, माइग्रेशन कहां मिलेगा, ये सारी बातों का जवाब देंगे और वो कहां से जाके अपने डॉक्यूमेंट्स लें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन @अहमद सर। आपको पता हम लोग क्या बात करते हैं, हम लोग एजुकेशन पर बात करते हैं, एनआईओएस की बात करते हैं। एनआईओएस 10th क्लास रिजल्ट एक ज्वलंत मुद्दा है जो कि अभी तक पब्लिश नहीं हुआ। आखिर में क्या प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से डिले हो गया, डिले हुआ क्या, क्या रीजन है। देखो, बहुत सारी बातें इस पर जवाब देंगे हम आपको। पहली बात, 10th क्लास के रिजल्ट का क्या, देखो रिजल्ट रेडी है, फर्क इतना है कि वो लोग अपलोड कर रहे हैं, इसमें 2-3 टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही है। जो बच्चे जो यूएफएम के केस है, जो आरडब्ल्यू के केसेस है, इनको स्टार्टिंग कर रहे हैं, इनको अलग कर रहे हैं। ये सेग्रीगेट करने में ही बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, क्योंकि 12th की एक मजबूरी थी। मजबूरी क्या थी, उनकी काउंसलिंग सर के ऊपर थी, प्रेशर बहुत था, आराम से रिलीज कर दिया। प्रेशर इतना था कि छोड़ो, रिलीज करो जल्दी से, बाद में देखेंगे बाकी बात। 10th क्लास में एक प्रॉब्लम है, 10th क्लास में ये है कि अभी कोई उनको काउंसलिंग में नहीं जाना, स्कूल अभी बंद है। जुलाई में खुलेंगे, उनके पास 2-4 दिन 5 दिन का फ्लेक्सिबल टाइम है, यहाँ वो आराम से काम कर रहे हैं। वो यहाँ क्या कर रहे हैं, आरडब्ल्यू के केसेस को अलग कर रहे हैं और यूएफएम के केसेस को भी अलग कर रहे हैं। समझ में आ रही बात, इस तरह के केसेस को अलग करने में, सॉर्टिंग करने में टाइम लग रहा है। इनको हटा के बाकी डेटा अपलोड करने वो लोग कभी भी ओपन कर सकते हैं। क्या आज रिजल्ट आएगा, आज थोड़ी उम्मीद कम है, मैं आपको फिर बताता हूँ। आज थोड़ी उम्मीद कम है, अगर शाम के बाद आ गया तो आ गया, दिन में तो नहीं आने वाला। शाम को आ गया, ठीक है, उम्मीद आज का दिन में नहीं है, शाम को हो सकता है, नहीं तो कल या परसों में ही होगा। क्योंकि जो हम देख रहे हैं उनको काम करने का तरीका, वो बोल रहे हैं इनको जल्दी क्या है, इनको जाना कहाँ है, स्कूल तो बंद है, स्कूल खुलेगा उससे पहले हम लोग दे देंगे। तो हमने कहा क्या है, रेडी तो हो, दे दो। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, वो सॉर्टिंग करने में टाइम लग रहा है, थोड़ा आराम से करते हैं, कोई जल्दी नहीं है। काउंसलिंग में इनको कहीं जाना नहीं है, कहीं इनको कोई अलग से फॉर्म भरना नहीं होता है। हमने कहा नहीं होता है ना, कुछ पॉलिटेक्निक के लिए जाते, कुछ अलग जाते, अरे उनका इतना मसला नहीं है, इनका कहना है, ठीक है। इसलिए वो आराम से थोड़ा कर रहे हैं और थोड़ा सा टाइम लेके कर रहे हैं, ठीक है। सिस्टम भी थोड़ा सा उनको साथ नहीं दे रहा, थोड़ा स्लो भी चल रहा था, कल मैंने जो देखा था। तो उनका थोड़ा देखो टाइम लग रहा है, अगर हो जाता है तो कल शाम को ही हम रिलीज करें, कल दिन में भी रिलीज नहीं करें। आज दिन की उम्मीद मत करो, आज शाम को आएगा, नहीं तो कल आएगा, ठीक है। 1-2 दिन का टाइम इस पर लेके चलो, क्योंकि टेक्निकल बहुत सारी चीजें जो अभी उनको करना बाकी है वो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अगर हो गया तो रात दिन कर रहे हैं वो लोग, जितनी जल्दी हो जाएगा रिलीज कर देंगे। वो भी रख के क्या करेंगे, अपने सब पर बवाल नहीं लेना चाहते, रिलीज कर देना चाहते। अब बात आ रही 12th क्लास जो पास हुआ उसका क्या, SYC है, स्टिल येट टू बी क्लियर। SYCT है, स्टिल येट टू बी क्लियर। थियरी को क्लियर करो। SYC है तो थियरी और प्रैक्टिकल दोनों क्लियर करना है। SYCT है तो थियरी क्लियर करना है। SYCP है तो सिर्फ प्रैक्टिकल क्लियर करना है। ये 12th क्लास की कहानी, क्रॉस 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 लगा, इसका मतलब ओवरऑल पास नहीं हो।
अगर आप 5 सब्जेक्ट से कम में पास हो इंक्लूडिंग इंग्लिश, 5 से कम 4 भी हुए तो आप फेल मानो अपने आप को, आप पास नहीं हो, आगे अभी नहीं जा सकते। ठीक है, तो पहले 5वां सब्जेक्ट क्लियर करो फिर जाओ। यहां एक क्वेश्चन स्टूडेंट का, साइंस स्टूडेंट है, फिजिक्स में पहले, बाकी सब में पास है एक एडिशनल के साथ, तो 5 पास होने की वजह से बोर्ड ने पास दे दिया। तो वो क्या सोचता मैं नीट में जाऊं और मैं जेई में जाऊं? जी नहीं, आप पास तो हो गए मगर आप आर्ट में जा सकते हो, ह्यूमैनिटीज ले सकते हो, बीए बीकॉम ऐसा कुछ कर सकते हो, साइंस के सब्जेक्ट को चूज नहीं कर सकते। साइंस स्ट्रीम में वापस नहीं जा सकते, क्यों? फिजिक्स क्लियर नहीं है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ये कॉम्बिनेशन क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर ये क्लियर कर गए तब तो आगे का सोचो, नहीं क्लियर कर गए तो आगे के बारे में मत सोचो, साइंस के बारे में। हाँ, रास्ता बहुत है, बीए करने का है, बीबीए करने का, बीसीए करने का, ऐसा कुछ नहीं कि रास्ता बंद हो जाता है, पढ़ाई बंद हो जाती है। पढ़ाई अपनी जारी रखो, एक रास्ता नहीं दूसरा रास्ता खुलता है, दूसरा नहीं तीसरा रास्ता खुलता है। क्या पता आपके लिए आपके अच्छे के लिए खुला हो, शायद आप इसमें इंटरेस्टेड नहीं हो मगर आगे चल के बहुत अच्छा इंटरेस्ट डेवलप होने वाला हो। तो हर चीज को पॉजिटिव लो, निगेटिव मत लो, अच्छे से लेके चलो और कैरियर अच्छा बनाने की कोशिश करो। देखो, हर आदमी सोचता कुछ है, हो कुछ जाता है। कई बार क्या होता है, डेस्टिनी भी होती है और एक टाइमिंग भी होती है। हम प्लान कुछ करते हैं, हो कुछ हो जाता है, तो इस चीज को मान के चलो कि शायद आपके डेस्टिनी में है और उसी को अच्छे से करने की कोशिश करो और उसको अपना एक अलग डायरेक्शन दे दो ताकि कुछ अच्छा हो जाए। इनोवेटिव करने की जो आपकी सलाहियत दूसरे इनोवेटिव आइडिया में, तो सब इसमें लगा दो, कुछ ना कुछ अच्छा होगा। 10th क्लास के ऊपर बात हो रही थी, घबराने की जरूरत नहीं है। 10th क्लास का रिजल्ट बहुत अच्छा है और थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लगने दो, कोई बात नहीं। आज शाम को रिलीज कर सकता है या तो कल या परसों। देखो 2-3 दिन इस पर टाइम लेके चलो क्योंकि वो टेक्निकल बहुत सारा काम कर रहे हैं। कल हमने देखा था, कल लगा था कि रिलीज कर देंगे, उन्होंने बोला यार थोड़ा काम कर लेता हूँ फिर मैं रिलीज करता हूँ। इनको कोई जल्दी नहीं है, कोई काउंसलिंग में जाना नहीं, इसलिए थोड़े आराम से रिलैक्स हो गए वो। स्टूडेंट 12th क्लास जो पास हुआ उसका एक क्वेश्चन है, मार्कशीट कहां से मिलेगी? पहली बात, अगर आप पब्लिक एग्जाम में गए तो अपना आई कार्ड उठाओ, आई कार्ड के नीचे स्कूल लिखा हुआ, जो स्कूल या स्टडी सेंटर है, स्टडी सेंटर के ऊपर मार्कशीट आएगी, मार्कशीट कम सर्टिफिकेट आता है, वो जाके वहां से रिसीव करो। दूसरी बात, माइग्रेशन भी आएगी तो 2 डॉक्यूमेंट आपको मिलेंगे, मार्कशीट कम सर्टिफिकेट और एक माइग्रेशन, दोनों डॉक्यूमेंट आप जाके रिसीव करोगे। कहां से रिसीव करोगे? जाकर के स्टडी सेंटर, अपने आई कार्ड को उठा, उसमें नीचे स्कूल स्कूल लिखा रहता है, एक नीली पट्टी के ऊपर स्कूल लिखा रहता है, वो जो स्कूल है वो आपका स्टडी सेंटर है और स्टडी सेंटर पर ही जाके करोगे। जहां एग्जाम दिया वो स्टडी सेंटर नहीं है, आई कार्ड के ऊपर जो स्टडी सेंटर लिखा हुआ है, स्कूल लिखा हुआ, वो उस पर चले जाओ। अगर कोई प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप पर अपना आई कार्ड भेजो, हम लोग बता देंगे कौन सा स्कूल है। राइट, वहां जाके मिलेगा। कब मिलेगा? पहला क्वेश्चन देखो, एक बात समझने की कोशिश करो, डिजी लॉकर में कब आएगा, ये भी क्वेश्चन है। डिजी लॉकर में जुलाई एंड में आएगा, डिजी लॉकर में जुलाई एंड में आएगा। हार्ड कॉपी कब आएगी? अगस्त फर्स्ट वीक में स्कूल के अंदर आएगा, स्टडी सेंटर में आएगा, वहां से जाके रिसीव करो। ऑन डिमांड के बच्चों का कहाँ आएगा? ऑन डिमांड के बच्चों का बाई पोस्ट आता है, उनके घर आता है, अगर नहीं आया तो रीजनल सेंटर से कलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, तो बात होगी मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, दूसरा माइग्रेशन, ये 2 डॉक्यूमेंट स्टडी सेंटर से जाके कलेक्ट करना है। ये कब मिलेगा? अगस्त फर्स्ट वीक में मिलेगा, इससे पहले नहीं मिलेगा। बहुत जल्दी होगा तो एंड ऑफ द जुलाई भी मिल सकता है, मगर अभी बहुत अर्ली है। जैसे ही आएगा हम लोग के स्कूलों में, हम लोग आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि स्कूल तक पहुंच गए, जाके रिसीव करो। समझ में आ रही है? बच्चा जैसे रिसीव करेगा सबसे अर्ली इन्फॉर्मेशन मेरे थ्रू मिलेगी। जब ये बोर्ड से डिस्पैच होगा तभी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि डिस्पैच हो रहा है, आप जाके रिसीव करना चालू करो। कुछ स्कूल दिल्ली एनसीआर के आसपास रहते हैं, वो जाके पर्सनली रिसीव कर लेते हैं हेडक्वार्टर से, तो उनके पास जल्दी आ जाता है। जो लोग दूर दराजों में रहते हैं उनके बाद बाई पोस्ट जाता है, तो 5 से 10 दिन तक उनको भी टाइम लगता है पहुंचने में। तो अभी तो निकला नहीं, अभी तो प्रिंट हुआ नहीं, तो जुलाई एंड तक ही पहुंच पाएगी या अगस्त फर्स्ट वीक में मान के कंफर्टेबली हर जगह पहुंच जाएगी। तो अभी जल्दी मत रहो। डीजी लॉकर एक बार कंफर्म डेट देखो, इन्फॉर्मेशन डेट देखो। 10th क्लास का रिजल्ट आज शाम को नहीं तो कल आ जाएगा, वेट करो। दूसरी बात, 12th क्लास की मार्कशीट कहां से रिसीव करें? मार्कशीट 10th हो चाहे 12th हो, पास अगर हो गए तभी मार्कशीट आएगी, फेल की मार्कशीट अब आनी बंद हो गई है। कहां जाके मिलेगा? हार्ड कॉपी मिलेगा जुलाई एंड या अगस्त फर्स्ट वीक में। कहां? स्टडी सेंटर में। मार्कशीट कम सर्टिफिकेट माइग्रेशन 2 डॉक्यूमेंट मिलेंगे। तीसरी बात, एक स्टूडेंट ये भी पूछ रहा है डिजी लॉकर में कब आएगा? डिजी लॉकर जुलाई एंड में आएगा, इससे पहले पॉसिबल नहीं है, 40 डेज का टाइम लगता है। डिजी लॉकर में आएगा। डिजी लॉकर में कब वेरीफाई कर पाएंगे? जुलाई एंड में।
ठीक है, हम बता देंगे, जैसे ही आएगा आपको समझा देंगे कैसे क्या करना है, कहाँ से जाकर रिसीव करना है, ये सारी बातें हम करेंगे। कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने का तरीका हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में। कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है, स्कूल नहीं देता, बोर्ड नहीं देता, उसका एक तरीका होता है, वो हम आपको समझाएंगे अगले कल वीडियो में आएगा। कल वीडियो में पूरा आएगा, SYCT SYCP ये सारी बातें होगी। फॉर्म कब, एग्जामिनेशन फीस भर, जो बच्चों SYCT आगे SYC एग्जामिनेशन फीस भरो, सितंबर अक्टूबर में पेपर दो। प्रैक्टिकल में छूटा तो सितंबर में, थियरी पेपर है तो अक्टूबर में, अक्टूबर टू नवंबर तक पेपर चलेगा, दिसंबर 26 तक रिजल्ट आता है। ठीक है, और इसकी हार्ड कॉपी जो लोग री एपियर देंगे उनकी हार्ड कॉपी फरवरी में मिलती है, उससे पहले पॉसिबल नहीं होता है। इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है तो व्हाट्सएप पर डालो। देखो 10th क्लास के बच्चे थोड़ा पेशेंस रखो, रिजल्ट रेडी है, आज शाम को भी रिलीज हो सकता है, कल भी रिलीज हो सकता है। बोर्ड देखता है, अपना टेक्निकल रिक्वायरमेंट देखता है, सिस्टम को देखता है, सिस्टम पर रिलीज कर देंगे, हैंग तो नहीं होगा, उसके लिए प्रिपरेशन है क्या, वो प्रिपरेशन पर चलता है। 12th क्लास की बहुत इमरजेंसी थी, क्यों, जोसा की काउंसलिंग चल रही थी, जेई वालों की काउंसलिंग चल रही थी, नीट वालों की काउंसलिंग चल रही थी। इन जो बच्चों को सीट अलॉट हो गई थी वो तो कहीं के नहीं रहते अगर उनके हाथ में रिजल्ट नहीं होता, उनकी मजबूरी थी इसलिए वो रिलीज कर दिया गया। आपकी कोई मजबूरी नहीं है, अभी स्कूल खुला नहीं है तो 1-2 दिन पेशेंस रख सकते हो, कोई बात नहीं, रिजल्ट रेडी है, कभी भी पब्लिश हो सकती है। IT डिपार्टमेंट देखता है अपना टेक्निकल, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पूरी तरह से रेडीनेस है तो वो रिलीज कर देगा। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।